तो दोस्तों नमस्कार। ये बुंदेली विरासत का एक खूबसूरत मौसम है और हम लोग आज यहाँ नाइट हल्ट किया था। अब इसके बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व जाने की तैयारी है और लगभग यहाँ 5:30 बजने को है। एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखा जा सकता है। किसला मंडला के आसपास जो पर्यटक स्थल की दृष्टि से है, बुंदेली विरासत है। एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नज़ारा और नया एटमोसफियर देने का एक प्रयास किया गया है। आज हम लोगों ने नाइट हल्ट यहीं किया था और अब इसके बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व की सफारी को तय करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज उन एनिमल जो एनिमल प्रेमी हैं, पशु प्रेमी, उनको तमाम चाहे बाघ हो, चीता हो, भालू, शेर या अन्य पशु पक्षी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज ब्लॉग आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए खास हो सकता है। बुंदेली विरासत से हम लोग अब निकल चुके हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर और बहुत जल्दी पन्ना टाइगर मंडला के जो गेट नंबर 1 है, यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर के का जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाएंगे। और हमारे साथ अभी विराज तिवारी जी हैं। विराज तिवारी जी, हाँ जी, नमस्कार। आगे का प्लान देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल के हिसाब से ये जो पन्ना टाइगर है ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से लोग बाग देश विदेश से लोग यहाँ पे सैलानी आते हैं। और देखिए, हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं गेट पर। ये जो मंडला का गेट है, ये जो देखिए सुबह का नज़ारा देखिए, तकरीबन अभी 6 बजे हैं सुबह के और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मेला सजा हुआ है। चारों तरफ ये देखिए जबरदस्त गाड़ियां लगी हुई हैं, जो ये गाड़ियां जाती है लाइन से गेट पे। और आप देखिए चारों तरफ अभी जो सैलानी है, सैलानी भी धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ जिप्सी के यहाँ कार पार्किंग की जाएगी और जिप्सी के सहारे अब पन्ना टाइगर रिजर्व के आगे का जो सफर है वो तय किया जाएगा। हम इसको और बताने का प्रयास करेंगे किस तरह यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी और तमाम यहाँ पे उपाय किए गए हैं। देखा जा सकता है किस तरह लोग यहाँ आए हुए हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के बाहर का एक खूबसूरत नज़ारा है, उसी नज़ारे को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह यहाँ लोग सुबह 6 बजे, लगभग 5:45 बजे का समय है और यहाँ लोग आ जाते हैं 5:45 बजे से, ताकि उनको पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर है, शेर है, बाघ है, उनके दीदार हो सके। तो ये वो नज़ारा है और देखा जा सकता है किस तरह यहाँ खूबसूरत 5:45 बजे के आसपास का समय है और यहाँ से ही अंदर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। अब यहाँ टिकट काउंटर पर जाएंगे और टिकट काउंटर के बाद अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की हम सफारी करने को अब निकल पड़े हैं और आज हम पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस जानवर, आखिर जो वन्य प्राणी हैं, वो क्यों पन्ना टाइगर रिजर्व का रुख कर रहे हो। लगातार यहाँ जो पर्यटकों की संख्या, सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। आइए हम जानते हैं, कुछ हमारे साथ लोग भी हैं और कुछ हमारे छतरपुर के भाई बंधु भी, पहले उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, क्या लगता है आज पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर कर रहे हैं, क्या अनुभव करेंगे आप? पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह जब आ रहे थे हम लोग, तो इधर पता चला कि 6 बजे हम लोगों को अंदर एंट्री करनी है। अब सुबह 5 बजे हम लोग उठे, सब लोग, जो हम लोग 8-10 लोग थे साथ में, सब लोगों को लग रहा था कि अरे यार ये है वो है, सुबह से जाना। और जब हम लोग जब आए तो हम लोगों के पहले यहाँ पे कम से कम 100 लोग पहले से थे। वो कितने बजे उठे होंगे, कितने बजे आए होंगे, तो क्रेज उससे समझ में आया कि पन्ना टाइगर में टाइगर देखने का जो क्रेज है, सुबह 5 बजे यहाँ पे 100 लोग खड़े इतनी ठंड में, तो समझ में आता है कि क्या क्रेज है लोगों में। कितनी जगह टाइगर मिलते हैं आप लोग की, जैसे हमेशा पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर करवाते हैं लोगों को? देखिए, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका एरिया बफर और कोर मिला के करीब 1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अपना, और ये 3 जिले में फैला हुआ है, पन्ना, छतरपुर और दमोह। इसमें एक होता है बफर जोन जो 1022 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 2 एंट्री गेट है, एक अकोला बफर और जिन्ना बफर। और जिसमें अपन यात्रा कर रहे हैं ये है कोर जोन। ये 576 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसके 3 एंट्री गेट हैं टूरिज्म के लिए। एक ये मंडला गेट है और एक है हिनौता गेट
और एक अकोला कोर, और ये 20% एरिया टूरिज्म के लिए ओपन है। और पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 90+ टाइगर पाए जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 22 ब्रीडिंग फीमेल्स भी है। और जो टूरिज्म जोन है इसमें करीब 15-16 टाइगर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो होता है एरिया मार्क करते हैं अपना। करीब फीमेल टाइगर जो होती है वो 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर में अपना एरिया बनाती है, और मेल टाइगर 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाता है। और अपना पन्ना की जो टोपोग्राफी टेबल टॉप है, स्टेप बाय स्टेप 3 लेवल में है। अभी जो अपन घूम रहे हैं ये मडला कोर जोन है, पर्यटन गेट मडला से अपन एंटर किया है। उसके अलावा फिर आता है हिनौता और तालगांव, 3 उसमें है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं पे सिचुएटेड है अपना पन्ना नेशनल पार्क। ये 1975 में इसको सेंचुरी बनाया गया था, पन्ना को गंगऊ सेंचुरी, और 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। फिर 1994 में भारत के 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता मिली। और इसका जो बफर जोन है 2012 से 14 के बीच में नोटिफाइड किया गया। और एक टाइम पन्ना के लिए वो भी आया था कि ये बहुत शर्म की बात थी उस समय के पन्ना टाइगर लेस पार्क हो गया था 2008-9 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने टाइगर रिलोकेशन प्लान के अंतर्गत कुछ टाइगरों को रीइंट्रोड्यूस किया। तो टोटल 7 टाइगर इसमें लाए गए, 2 मेल और 5 फीमेल। तो तब से लेकर मतलब यहाँ पन्ना लोकल के लोगों का, मीडिया वाले बंदियों का, सबका इतना बड़ा योगदान रहा, पत्रकार जनों का, और एक टीम के रूप में काम किया। तो आज स्थिति ये है कि पन्ना की वजह से मध्य प्रदेश देश में टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। ये डियर हैं, स्पॉटेड डियर, जिनको चीतल बोलते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर, दूसरा सामर डियर होता है, जो बिगेस्ट मेंबर है डियर फैमिली का इंडिया में, और उसको टाइगर का फेवरेट फूड भी बताया जाता है। पन्ना की जंगल की क्या खूबसूरती है जो दूसरे जंगलों से अलग बनाती है? और पन्ना का जो जंगल है अपना, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जिसको हम शुष्क पर्णपाती बोलते हैं, और ये मिक्स फॉरेस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, टीक के, और उसके अलावा महुआ है, अचार है, तेंदू है, कत्था है। और पन्ना पूरा मिक्स है। पन्ना को आप देखेंगे तो कहीं लगेगा कि ये रणथंभौर का जंगल है, कहीं बांधवगढ़ का लगेगा, कहीं पेंच का लगेगा, और पन्ना का तो खैर है ही है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है सर। ये देखिए फिर से अपन को स्पॉटेड जिनके हैं एंटलर नहीं होते हैं, ये महुआ का वृक्ष है अपना। अच्छा, यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं? वो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे आपने कहा मुख्यतः यहाँ सागौन का पेड़ है। सर यहाँ पे देखा जाए तो 50 प्रकार के पेड़ हैं, उससे भी ज्यादा, बहुत से मतलब अलग अलग हैं। कुछ वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, बहुत से खरपतवार भी होते हैं, और सब प्रकार। टाइगर के लिए पन्ना का जो जंगल है बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत जल्दी सर, हाँ बहुत अच्छे से सर जी। जंगल में शेर व टाइगर खतरनाक होता है, जानवर अटैक कर सकते हैं। अटैक करने को तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, टाइगर से ज्यादा खतरनाक इंसान होता है। जो मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है। बाकी जानवर कभी अपने आप हिंसक नहीं होता है। अच्छा, यहाँ टाइगर तो कहा जाता है कि टाइगर रिजर्व का नाम ही टाइगर, जी। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से वन्य जीव? यहाँ पे लेपर्ड इंडिया में सबसे ज्यादा लेपर्ड पन्ना में पाए जाते हैं। करीब 500 से ज्यादा लेपर्ड यहाँ पे हैं पन्ना में। उसके अलावा लेपर्ड है, के अलावा जंगल कैट है, एक बहुत ही रेयर कैट होती है फिशिंग कैट, वो भी पाई गई है कैमरा ट्रैप में। डेजर्ट कैट है, एक रस्टी स्पॉटेड कैट होती है सबसे छोटी बिल्ली, वो पाई गई बफर जोन में। उसके स्लॉथ बियर हो गया अपना, वाइल्ड बोर हो गया, उसके अलावा हाइना, वाइल्ड डॉग, जैकॉल, इंडियन फॉक्स, 2 प्रकार के हाथी को देखना तो हाथी कहाँ पाया जाता हाथी। सर हमारे यहाँ डोमेस्टिक एलिफेंट है, वाइल्ड एलिफेंट नहीं है। और यदि हाथी आपको जंगली हाथी देखने हैं तो या तो कॉर्बेट जाए, दुधुआ
और यहाँ पे अपने बांधवगढ़ में भी आ गए हैं कुछ हाथी बाहर से, तो वहाँ भी पाए जाते हैं बांधवगढ़ में भी। हमारे यहाँ जो हाथी हैं वो डोमेस्टिक हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड एलिफेंट नहीं है यहाँ पे पन्ना में। और 3 प्रकार के एंटीलोप हैं हमारे यहाँ, जिसमें नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा। 2 प्रकार के डियर हो गए, स्पॉटेड डियर, सामर डियर। बंदर है, लंगूर है। रेप्टाइल्स पार्क भी पन्ना को कहा जाता है, क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं केन नदी में हमारी। तो पन्ना नेशनल पार्क से जो केन नदी निकलती करीब 55 किलोमीटर है, और इसकी लाइफलाइन कहा जाता है पन्ना को। और केन नदी को पन्ना की लाइफलाइन तो कहा ही जाता है। साथ में इसका जो पौराणिक नाम है वो है कर्णावती। केन नदी का, हाँ, केन नदी का पौराणिक नाम है कर्णावती, और ये इंडिया की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। भालू की क्या स्थिति है पन्ना टाइगर रिजर्व? भालू भी अच्छी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं भालू। अभी कल ही देखे थे, मतलब परसों तो भालू और टाइगर एक साथ दिखे थे। और ये जो राइट साइड में हमारा झंडा लगा है, ये समाधि बादामी बाबा की है। इनको बादामी बाबा बोलते हैं। ये जब महाराजा लोगों का टाइम था, ये उनकी टीम में काम करते थे। कहते हैं इनके पास ऐसे तंत्र मंत्र थे, जड़ी बूटियां थी कि एक टाइगर को अपने बस में कर लेते थे। फिर कहते लास्ट में कुछ अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो टाइगर ने यहाँ इनका शिकार कर दिया था। कुछ का कहना है कि इनने समाधि ली थी। तो आज भी हम लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं टाइगर देखने के लिए। तो टाइगर दिखता है, फिर यहाँ नारियल फोड़ते हैं। क्या? नहीं, ब्लैक पैंथर नहीं है, वो साउथ में कवनी में पाए जाते हैं। और अभी पेंच में भी किसी को मिला था, पेंच नेशनल पार्क। टाइगर के अलावा हीरो की क्या? शेर यहाँ नहीं है, शेर गुजरात में पाए जाते हैं। अपने यहाँ केवल टाइगर है यहाँ पे। अच्छा, कितने किलोमीटर का एरिया काम जैसे तैयार कराते हैं पर्यटक? तो पर्यटकों को मान के चलिए 30 से लेके 50 किलोमीटर तक का एरिया हम लोग घुमाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट भी है और स्पीड लिमिट भी है। करीब 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड चलते हैं हम लोग। तो उसमें टाइम भी देखना है, रुक के कॉल भी सुननी पड़ती है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जैसे आप लोग देखिए, टाइगर रिजर्व की गाइडलाइन है, क्या है सावधानी मुक्त? क्या सावधानी? जंगल में जाना है तो ज्यादा शोर नहीं करना है अपन को, और गाड़ी से कहीं नीचे नहीं उतरना। जहाँ गाइड बताए वहीं पे उतरना है, जो स्थान नियत के। ये अपने केन नदी आ गई, इसके किनारे किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए अर्जुन के पेड़ हैं, टर्मलेनिया अर्जुना। इसकी छाल से दवा भी बनती है ना। और कोई भी कचरा नहीं अपन को बाहर फेंकना है, खास तौर से प्लास्टिक। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपन ले ही ना जाए अंदर। अभी भी आप देखेंगे हमारे पन्ना का जंगल, तो कहीं भी आपको प्लास्टिक नहीं दिखेगी जल्दी। अच्छा, आमतौर पर अंदर क्या, जैसे मान लो नाश्ता खाना पीना क्या व्यवस्था पन्ना टाइगर रिजर्व? सर, यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है, अपने से लाना पड़ता है। और नाश्ता करके खाना खा के कचरा पूरा अपने साथ ले जाते हैं। इस जगह को ये सब बोलते हैं जूड़ी नाला। ये स्प्रिंग वाटर होल है, 2 किलोमीटर अंदर से ये पानी आता है। और कहा जाता है कि ये टाइगर का 5 स्टार का स्वीट रूम है। और ये पहले मचान बनी होती थी यहाँ पे। 2012 से पहले एलिफेंट सफारी भी होती थी जंगलों में। उसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी एलिफेंट सफारी। तो ये मचान होती थी, प्लेटफॉर्म। यहाँ एलिफेंट खड़े हो जाते थे, यहाँ से फिर अंदर ले जाते थे घुमाने। ये अपन जो घाट चढ़ रहे हैं, इस घाट का नाम ही है जूड़ी घाट। जूड़ी घाट? जी, जूड़ी घाट। जूड़ी मीन्स होता है ठंडा, कोल्ड। जी। और जहाँ पर चले, ये सबसे ठंडा इलाका है। हाँ, ठंडा इलाका है। टाइगर पसंद करता है इसको। पन्ना की जो डोमिनेंट फीमेल या मेल है, तो वो यहीं अपना एरिया बनाती है। ये 151 का हेड ऑफिस है। अच्छा, टूरिज्म की दृष्टि से किस नजर से देखते हैं आप पन्ना टाइगर रिजर्व को? आप लोग कोविड के बाद से पन्ना में जो सैलानियों की संख्या बढ़ी है, तो इंडिया के टॉप 5 पार्क्स में आज पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम आ रहा है। पहले ये था कि खजुराहो आने वाले टूरिस्ट ही पन्ना टाइगर रिजर्व आते थे, वही फॉरनर्स और कुछ एक। आज की डेट में जितने बड़े उद्योगपति हैं, जितने बड़े नेता हैं, अभी अंबानी जी के समधी साहब 2-3 दिन पहले होके गए यहाँ पे पीरमल। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे सिंधिया जी की पूरी फैमिली। तो बहुत ही ये बादल फैमिली, तो बादल फैमिली और जितने भी उद्योगपति हैं,
NRIs हैं, सब पसंद कर रहे हैं। और दूसरा आज सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जितने भी ये बड़े लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बने हुए हैं, इनका बड़ा शौक है। तो कुछ लोग बर्ड वाचिंग करते हैं, चिड़ियाँ पसंद होती हैं। जो रेयर चिड़ियाँ हैं, जो इंडिया में 100 हैं, 200 के आसपास है, उन चिड़ियों को ये ढूंढते हैं और सफारियाँ लगातार करते हैं। तो इस प्रकार से जंगल के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, मेट्रोस के लोगों का, इससे बहुत ही ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और लोकल ग्रामीण, जैसे मंडला की स्थिति आज देखें तो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे गांव में एक है। हर घर में के बाहर 2 जिप्सियां खड़ी है, सभी लोगों को रोजगार है। एक एक आदमी को गाइड के 3 घंटे के 850 रुपए मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। उनके आने से तो टूरिज्म तो चारों तरफ से बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और लोगों का एनवायरनमेंट के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हमें अपना वाइल्ड लाइफ कैसे सेव करनी है, जंगल रहेंगे तो हम रहेंगे, जंगल क्यों जरूरी है। इससे इन बातों का भी प्रचार हो रहा है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के द्वारा। बुंदेलखंड की नजर से देखा जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व, खजुराहो, ओरछा, भीमकुंड, तमाम पन्ना और कैन घड़ियाल, तमाम ऐसे बहुत छोटे छोटे स्थल है जहाँ कॉरिडोर बनाकर उनको जोड़ा जा सकता है। पर्यटकों को यहाँ पर ठहराया जा सकता है 1-2 दिन। इस दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात करी। बुंदेलखंड सर्किट बनाया जा सकता है जो अपन ओरछा से लेके और कालिंजर तक हो सकता है। हम ओरछा और उसके बाद मऊ सहानिया का जो म्यूजियम है, दोबेला के बाद खजुराहो और खजुराहो के बाद मडला और मडला से पन्ना के मंदिर दर्शन करते हुए कालिंजर किला। तो ये बहुत ही प्यारा सर्किट हो सकता है। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट और सरकार इस पर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर ये अभी जो टूरिज्म की स्थिति है इससे 100 गुना ज्यादा बढ़ने की अभी उम्मीद बाकी है। सिर्फ अभी पन्ना के लोग आके और खजुराहो और छतरपुर के लोग आके सिर्फ टाइगर रिजर्व का विजिट करके वापस चले जाते हैं। अगर ये सर्किट बन जाता है और इसका प्रचार होता है तो निश्चित तौर पर पूरे बुंदेलखंड को जबरदस्त फायदा मिलेगा इसका। आपका जो वो आपने मन में विचार लाए हैं, निश्चित तौर पर अगर इसकी पूर्ति हो जाती है, प्लान को एक्सटेंड किया जाता है तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड को बहुत बढ़ावा मिल सकता है इस क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा ठंड है और जो भी लोग आए मेरे हिसाब से तो ये है कि अपने लिए सब कुछ अपनी व्यवस्था बना के आए। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कंबल भी है, मैं कंबल भी साथ ही लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, टोपी यहाँ से खरीदी है, बहुत अच्छी लग रही है। भाइयों का, मित्रों का बहुत सहयोग मिल रहा है। बाकी अभी तक जो भी सुनने को मिला है सब अच्छा ही मिला है, आगे भी अच्छा ही हो। बस मेरी यही आप लोग से विनती है कि अपनी चीजें लेके आए अपने साथ। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की सफारी यात्रा हमने आपको दिखाई और मध्य प्रदेश को आकर टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, आज उसका एक जीता जागता उदाहरण भी मिला है। क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भी 80 से अधिक टाइगरों की संख्या है। आज 1, 2, 3 नहीं बल्कि हमने 4 टाइगरों को देखा है और उनका लुत्फ भी उठाया है। तमाम तस्वीरों को हमने आप तक साझा किया है, चाहे वो भालू हो या पैंथर हो, हिरण हो, तमाम ऐसे वन्य प्राणी हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व की सफारी यात्रा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तमाम यहाँ बहुत बड़ा रेंज है और पन्ना टाइगर रिजर्व में एक और जो खास विशेषता है कि यहाँ जो सफारी की यात्रा है वो बेहद सुखद है और आसानी है, सुलभता से लोग इस तरह की यात्रा में जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। जिप्सी के माध्यम से यहाँ गाइड मिलेगा और एक ड्राइवर दिया जाएगा और उसी की सहायता से आप पन्ना टाइगर रिजर्व की सफारी को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट शुरू होने जा रही है, उसी शिफ्ट की तैयारी है। लोग अब यहाँ टाइगर रिजर्व की सफारी करेंगे और शाम को 6 बजे फिर वापस होंगे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से जो जुड़ी हुई खबरें थी या जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो वाटरफॉल को लेकर हो, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर कैन नदी में एक और वाटरफॉल शुरू हुई है, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और वहां तो खास तौर पर जो मगरमच्छ है वो भी आपको देखने को मिलेंगे इस सफर में। यदि पन्ना टाइगर रिजर्व की आप सफारी करते हैं तो उसका भी जरूर लुत्फ उठाएं। लाखरी छरिया, महाकवि न्यूज, छतरपुर।